Welcome back to all of you, my dear, at this session, and I am Sanjeev Kumar here, and I will tell you how to deal pronunciation. My dear, हर क्लास के अंदर कुछ नए वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड से हम सीख पाते हैं कि इस वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन भी हमें पता नहीं चलता कि राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होने वाला है, क्योंकि अब देखिए आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, उसके बावजूद भी आप इनकी राइट प्रोनाउंसिएशन यूज नहीं करते हो। तो राइट प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी मैं आपको आज बताऊंगा, और साथ में आप देखेंगे भी। मैं सिर्फ बताऊंगा, बोलूंगा ही नहीं, आप देख भी पा रहे हैं कि राइट प्रोनाउंसिएशन क्या यूज करनी है, कैसे करनी है। तो हमारी इस सीरीज के अंदर, इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज के अंदर ही हम डिस्कस कर रहे हैं राइट प्रोनाउंसिएशन। लेट मी टेल यू, देखिएगा यह एक वर्ड लिखा है डिफेम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफेम ही बोलेंगे। ये सही है, सिंपल डिफेम। लेकिन इसके साथ ही सेकंड वर्ड दिया गया यहां पर, अब इसको देखकर भी हम ये बोलते हैं डिफेमेशन, हम इसको ऐसे बोलेंगे डिफेमेशन। तो ये डिफेमेशन गलत है। राइट आंसर क्या होगा आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको चेक करो। यानी कि उसने दो टुकड़े कर दिए उस वर्ड के। उसने कहा कि जब आप राइट प्रोनाउंसिएशन करोगे तो उस प्रोनाउंसिएशन में आप पहले इसे बोलोगे, आप डी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे डेफे। यहां पर ये छोटा ए की आवाज आ रही है, आप इसे बोलोगे डेफे, डेफे। फिर बोलोगे मेशन। अब देखो यहां पर जो आवाज आ रही है शै की आ रही है, यहां पर आवाज आ रही है शै की, तो आप बोलेंगे डेफेमेशन। क्या बोलने वाले माय डियर, आप बोलोगे डेफेमेशन। क्या कहने वाले हो, डेफेमेशन। दोबारा से फिर मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा यहां पर है डिफेम। डिफेम को डिफेम ही बोलते हैं, नो डाउट। लेकिन डिफेम से बनाया गया एक वर्ड है जिसको भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, डिफेमेशन। तो डिफेमेशन गलत है। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी वो यहां पर लिखी हुई है। यहां पर लिखा है कि आप डेफे पढ़ोगे, पहले आप डेफे, आप स्ट्रेस यहां पर दोगे डेफे, फिर बोलोगे मेशन। यहां पर शाय सलजम की आवाज आएगी। जब भी आपके सामने ये लेटर दिखाई दे आपको तो इसकी साउंड आएगी शै की, तो आप बोलेंगे डेफेमेशन। क्या बोलेंगे आप, डेफेमेशन। तो एक है डिफेम, दूसरा है डेफेमेशन। तो क्लियर हो गया। आगे कुछ वर्ड देखिए, यहां पर देखिए, यहां पे एक वर्ड लिखा है रिस्पोंड। हम ऐसे पढ़ते हैं रिस्पोंड, लेकिन ये कुछ और कह रहा है। ये कुछ और कह रहा है भाई। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है भाई रिस्पोंड। हम बोलेंगे रिस्पोंड, रिस्पोंड। ऐसा इस साइड साउंड काउंट की जाएगी, आप बोलेंगे रिस्पोंड। लेकिन आप नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, यहां पर देखिए नेक्स्ट वर्ड में हम इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्ड से बना, रिस्पॉन्ड से बना रिस्पॉन्स, हम ऐसा बोलते हैं। तो ये गलत है। राइट आंसर क्या होगा, आप यहां पर देखो, रिस नहीं है, री है बस। री पहले आएगा, स्पॉन्स बाद में आएगा। हम आवाज निकालते हैं रिस, साथ में बोलते हैं, गलत है। क्या बोलेंगे, री अलग बोलेंगे, स्पॉन्स अलग बोलेंगे। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। फिर उसी वर्ड से रिलेटेड एक और वर्ड यहां पर आ गया, RES, तो हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो ये भी गलत है। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। देखेंगे यहां पर आपको ई दिखाई दे रही है, आई, और आपको लग रहा है सर यहां पर ई की आवाज आएगी। यहां पर ई की कोई साउंड नहीं है। हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हिंदी में हम बोलते इसको है रिस्पॉन्सिबल, हम ये बोलते हैं ई। तो ये भी नहीं आएगी, और इसको इकट्ठा भी नहीं बोलना है, आप इसको टुकड़ों में ऐसे बोलोगे। आप आज से रिस्पॉन्सिबल ना पढ़कर आप बोलने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल।
आई एम रिस्पॉन्सिबल, 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 न कि रिस्पॉन्सिबल। राइट, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आ गया रिस्पॉन्सिबल से बनाया गया वर्ड जिसको आप बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। 99% स्टूडेंट्स, चाहे वो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं या हिंदी है या हिंदी मीडियम स्टूडेंट जाते हैं या फिर हिंदी मीडियम स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर भी आप हर बच्चे यही बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये माय डियर क्लियर नहीं है। राइट क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव मैनी responsibility, I have many responsibility, 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 clear। next word is precede, precede, तो हम बोलते हैं precede, सही है, precede। इसी से रिलेटेड एक वर्ड और यहां पर है proceed, pro, हम बोलते हैं ओ, यहां ओ की आवाज नहीं आ रही है, ए की आ रही है, हम बोलेंगे proceed, proceed, हम बोलेंगे proceed, proceed, proceed। यहां पे देखो precede, ये precede है और ये proceed, proceed। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा precede का मतलब होता है फॉलो करना, यानी कि कहा जाए इससे पहले, यानी अगर कोई चीज यहां पर आई तो इससे पहले क्या था, इससे पीछे क्या था, तो precede मीन्स पहला, पहले वाला। और proceed का मतलब होता है आगे बढ़ना, proceed आगे बढ़ना और precede पीछे वाला। नेक्स्ट, यहां पर वर्ड दिया ई से स्टार्ट है, आवाज आ रही है, ई की नहीं आ रही है, हम बोलेंगे ए, एमिनेंट, हम बोलेंगे इसे एमिनेंट। क्या पढ़ा जाएगा? एमिनेंट। और यहां पर एक नेक्स्ट वर्ड आ गया, इसमें आई से स्टार्टिंग है, इसको हम बोलेंगे इमिनेंट, इमिनेंट। अच्छा देखो, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस और इमिनेंट का मतलब है पेंडिंग, आने वाला, होने वाला। इमिनेंट मतलब होने वाला, तो ये इमिनेंट है और वो एमिनेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ई को देखकर ई बोलते हैं, ई नहीं, वहां पर साउंड ए की आएगी, एमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एफेक्ट। देखो ए पर स्ट्रेस दिया गया, एफेक्ट, 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 एफेक्ट। और जब ई से स्टार्टिंग हुई तो हम बोलेंगे इसे इफेक्ट। ई से स्टार्टिंग है तो उसकी साउंड ई की आ रही है, लेकिन यहां से ई की स्टार्टिंग हुई लेकिन साउंड ए की आई थी, तो आप बोलेंगे इफेक्ट, इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड एश्योर, शायद सज्जमी साउंड आ रही है, एश्योर, एश्योर, एश्योर मतलब निश्चित कर देना। और एनश्योर, देखो एनश्योर बोल रहे हैं हम इसको, एन, यहां पर ई की साउंड आ रही है, ए की नहीं आ रही है, हम एनश्योर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंश्योर, 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 इंश्योर। नेक्स्ट वर्ड, ये और ये दोनों सेम ही बिल्कुल। इंश्योर इसका मतलब पक्का करना और इसका मतलब होता है बीमा से रिलेटेड, इंश्योर, इंश्योरेंस। नेक्स्ट वर्ड आ गया माय डियर, तो मैंने आपको समझाया ये माय डियर एश्योर और ये इंश्योर, और नेक्स्ट वर्ड भी इंश्योर। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल है माय डियर, जिसका मतलब होता है रूल, सिद्धांत, क्राइटेरिया। तो प्रिंसिपल का साउंड क्या होगा? प्री, प्रिंसिपल, 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 नॉट प्रिंसी, प्रिंसिपल नहीं है। देखो प्रिंसी, सी के बाद आई की साउंड नहीं आ रही है, ए की आ रही है। प्रिंसिपल, 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 प्रिंसिपल। क्लियर? नॉट प्रिंसिपल। हाँ जी, ये प्रिंसिपल आ गया जिसको आप बोलते हैं मुख्याध्यापिका, मुख्याध्यापक। तो हम इसे बोलेंगे प्रिंसिपल।
सेम देखो यहां पर चेक करो, देखो साउंड दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल 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 प्रिंसिपल। तो ये हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए अभी, वोकैब के वर्ड्स, हाउ टू मेक साउंड, हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स इन द नेटिव एक्सेंट। ब्रिटिशर ऐसे ही यूज करते हैं, जो आप अभी ट्रांसक्रिप्शन में देख रहे थे, जो ब्रैकेट में आप देख रहे थे, ये साउंड होती है, ये प्रोनाउंसिएशन होती है जो एक नेटिव स्पीकर क्रिएट करता है। और हम उसको कैसे बोलते हैं, मैंने आपको साथ साथ समझाया कि हम इन वर्ड्स को कुछ ऐसा बोलते हैं कि शायद सबको अच्छा लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेटिव स्पीकर वो साउंड गलत होती है। मैं गारंटी से कह सकता हूं 99% स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करके भी बैठे हुए हैं, वो आज भी वर्ड्स को, इंग्लिश को गलत पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग अगर स्टार्टिंग में ए आया तो हमारे अकॉर्डिंग साउंड ए आनी चाहिए, स्टार्टिंग में अगर ई लिखा है तो हमारे अकॉर्डिंग साउंड ई आनी चाहिए, स्टार्टिंग में अगर आई लिखा है या कहीं पर आई लिखा है तो हमारे अकॉर्डिंग आई की साउंड आनी चाहिए। लेकिन आपने नोटिस किया होगा वर्ड्स के बीच में कहीं पर आई की साउंड आ रही है, कहीं पर ई की साउंड आ रही है, कहीं पर ई है लेकिन ई की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखने हैं और देखना है कैसे कैसे आप वर्ड को राइट प्रोनाउंसिएशन में एक्सप्लेन करोगे, कैसे आप राइट प्रोनाउंसिएशन का यूज करके अपनी स्पीकिंग को बेटर कर सकते हो। ओके, तो माय डियर, कीप वॉचिंग द वीडियो and help every student by sharing the video to him, and subscribe, share and comment in the comment box. That's my request to all of you. So meet you in the next session, in the next video. Bye bye.